आ ले चक मैं आ गया, आ ले चक मैं आ गया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आप सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुझे आपके कॉल मैसेजेस मिलते हैं रेगुलरली, मैं देखता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ फ़ोन पे। मुझे पता है आप लोग मीशो की साइड से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे पास सागर से सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, मेरे वहाँ के दो लोगों की, और बाकी हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, हर जगह से मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है कि सर हम लोग लॉस में हैं, हम परेशान हो रखे हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं मीशो में सेल करूँ नहीं सेल करूँ, क्योंकि मैं लॉस में थक चुका हूँ। एक एक दिन में लोगों को 50-50 हज़ार रुपए का लॉस हो रहा है, मगर आप लोगों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि आप अपने एसी के केबिन में बैठे हुए हो और सेलर सड़क पर धक्के खा रहा है। मीशो में आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है इस समय पे आरटीओ पैकेट्स में, और कस्टमर रिटर्न आपके ज़्यादातर चोरी होके आ रहे हैं। जब से नई पॉलिसीज बनी है तब से आपका कस्टमर रिटर्न बहुत ज़्यादा चोरी हुआ है न्यू ईयर के टाइम पे। तो उसका जो लॉस है वो आपको बहुत तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं मीशो पे सेल करना बंद कर दूंगा, मैं इतना ज़्यादा लॉस नहीं झेल सकता, मैंने ब्याज पे पैसा उठा रखा है और मैं ब्याज के पैसे को इस तरीके से लॉस होते हुए नहीं देख सकता। दोस्तों बात ऐसे है कि मीशो ने अपनी एक न्यू बारकोड पैकेजिंग लॉन्च की थी। 1 तारीख से वो पॉलिसी लागू हुई थी, और जब से वो पॉलिसी लागू हुई है ना, तब से इतनी ज्यादा चोरी हो चुकी है ना, और मीशो वाले बिल्कुल अपने आंख कान नाक सब बंद करके बैठे हुए हैं। उनको सेलर की परवाही नहीं है 1% की भी। सेलर गर्मी में परेशान है, धूप में, सर्दी में, हर चीज में सेलर पिस रहा है, मगर कंपनी को इसकी कोई परवाह नहीं है। सेलर का माल चोरी हो रहा है, ब्याज पे बंदे ने पैसे उठा रखे हैं, उसका माल कोरियर वाला चोरी कर रहा है। आपने पॉलिसी तो बना दी कि पैकेजिंग हर बंदे को चाहिए, पैकेजिंग यूज करेगा बंदा, बिना पैकेजिंग के हम लोग आपका रिटर्न नहीं देंगे। अरे भाई, पैकेजिंग वाली कंपनी को बोलना भी तो चाहिए था ना कि तू भाई बंदे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। आज पैकेजिंग आप ऑर्डर करोगे, 10 दिन तक आपके पास पैकेजिंग नहीं आएगी, तो 10 दिन तक क्या करोगे? या तो अकाउंट को आउट ऑफ स्टॉक करके बैठो, या फिर 10 दिन तक माल बेचते रहो, सारा लॉस में, सारा चोरी हो जाएगा। और कंपनी वहां से क्या बोलेगी कि एम्प्टी बॉक्स रिसीव हुआ है। कंपनी का जो मैसेज आ रहा है ना आजकल, वो आ रहा है कि कस्टमर को एम्प्टी बॉक्स रिसीव हुआ है। अरे भाई, हम जानते हैं कस्टमर भगवान है, समझ में आता है हमको कि कस्टमर है वो, मगर उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जो फुलफिल कर रहा है ना, वो है सेलर, जो अपना पैसा लगा के बैठा हुआ है आप लोगों के भरोसे। अगर आप लोग कंपनी नहीं चला पा रहे हो तो भाई बताओ ना फिर हम लोगों को कि भाई हम लोग मीशो को नहीं प्रॉपर तरीके से रन कर पा रहे, आप लोग कोई दूसरा प्लेटफॉर्म देख लो। आप अनाउंस करो ना इस चीज को। आपने पॉलिसी बना दी, नोटिस में इंग्लिश में भेज दिया सब लोगों को। जब आप सेल चलाते हो, जब आप एडवर्टीजमेंट चल के लिए बोलते हो, जब आप अकाउंट मैनेजर के लिए बोलते हो, तो आप एक एक सेलर को पर्सनली दिन में 6 बार फोन करते हो। और आपने कंपनी की पॉलिसी बनाई और किसी सेलर के पास फोन नहीं करा। आज की डेट में 90% सेलर तो ऐसा होगा जिसको मालूम ही नहीं है कि मीशो की कोई नई पॉलिसी बनी है। मीशो अभी भी लोग ग्रे वाली पैकेजिंग में सामान भेज रहे हैं, ऑर्डर्स भेज रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है। आप लोगों को एटलीस्ट बताना तो चाहिए था ना, हर बंदे को कॉल करके। सेल में भी तो आप बताते ही हो ना, 6 बार फोन करते हो। आदमी कैसी तैसी कर देते हैं फोन कर करके कि सेल में पार्टिसिपेट करना। ऐड नहीं चला रहे हो आप, ऐड चलाओ, ऐड चलाओ, ऐड चलाओ। भाई ये कौन सा तरीका हो गया कि आपने एक पॉलिसी बनाई, आपको पता है कि आपका सेलर इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। मैं सबके लिए बात नहीं कह रहा हूं, बट ऑलमोस्ट ज्यादातर सेलर इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। अगर वो इतना ज्यादा एजुकेटेड होता ना, नासा में जॉब करता, मीशो पे सेलिंग नहीं कर रहा होता बंदा। बाकी सारे पूरी कम्युनिटी, यूट्यूब कम्युनिटी भी मीशो को सपोर्ट करने में लगी हुई है। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं सोच रहा। मैं मानता हूं, हाँ पहले सेलर्स ने गलतियां करी हैं, सेलर्स ने एसपीएफ भी फेक तरीके से उठाया है, वो मुझे पता है। मगर भाई कंपनी इतनी पागल है क्या कि आप कंपनी का एसपीएफ क्लेम उठा रहे हो, कंपनी को मालूम नहीं होगा इस बात का कि आप चोरी कर रहे हो? भाई आप, मेरे यहां से एक पैकेट गया लॉजिस्टिक कंपनी में, उसका वेट लिखा गया पेपर पे 100 ग्राम। अब जब पैकेट वापिस आया तो 100 ग्राम का ही होना चाहिए ना। अब सेलर उसको अपने घर में काट रहा है, पीट रहा है, छील रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके अंदर से जींस निकाल के दिखा रहा है, या 100 ग्राम के पैकेट के अंदर से 10 ग्राम का प्रोडक्ट निकाल के दिखा रहा है। तब आपको सेलर को डिटेल भेजनी चाहिए एग्जैक्टली कि तू तेज मत बन, हम तेरे से भी तेज हैं, हम आईआईटी आईआईएम वाले बंदे हैं। मगर उस समय तो आपने ये नहीं करा। अब क्या आप कर रहे हो बैठ के? जब आप उस समय कंट्रोल नहीं कर पाए चीजें, अब आप इतना ज्यादा कंट्रोल कैसे करने वाले बन गए? आपकी खुद की लॉजिस्टिक टीम पूरी चोर बैठी है, सेलर की इसमें क्या गलती है? आप लोगों को लगता है अरे ये तो सेलर है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, स्नैपडील पे आज की डेट में कोई काम नहीं करता है। बहुत बड़ी थी स्नैपडील, दिन में 500 बार ऐड आते थे टीवी पे स्नैपडील्स के। स्नैपडील स्नैपडील सब कुछ कर रहे थे, आमिर खान बहुत बढ़िया से चमका रहा था स्नैपडील को। क्या हुआ आज की डेट में? कहां गई वो स्नैपडील? तो मीशो को इतना बड़ा ब्रांड नहीं हुआ है अभी। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि वो सेलर को इतना ज्यादा परेशान करेगा और सेलर चुप रहेगा। आपने कुछ दिनों पहले एक पॉलिसी बना दी कि भाई टेम्पर्ड पैकेट मीशो वाले जो सेलर हैं वो पैकेट को रिसीव नहीं करें। चलो ठीक है, समझ में आ गया, रिसीव नहीं करें। अब उसका क्या करें? पैकेट हमने भेज दिया वापस, अब क्या करें हम एक रिटर्न कैसे मिलेगा उसका? कि आप टिकट डालो, टिकट डालते हैं तो आपकी टीम हमें क्या वापस रिप्लाई देती है पता है आपको इस बात का? बोलती है कि टेम्पर्ड पैकेट का शिपमेंट आप रिसीव नहीं करोगे, उसका कोई क्लेम नहीं, कि टेम्पर्ड शिपमेंट पे कोई क्लेम रिसीव नहीं करेंगे आप पैकेट को और ये भी बोलते हैं आप पैकेट को रिसीव मत करो साथ में। उसके बाद में जब आपका सेटलमेंट टाइम होता है
उस टाइम पे आप जब लॉजिस्टिक कंपनीज आपके साथ सेटलमेंट करती है, उस टाइम पे आप मेल डाल देते हो बंदे के इनबॉक्स में, जो कि आपको पता है सेलर है वो तो हर मेल ध्यान देगा नहीं। आप उसको 3-4 बार मेल डाल देते हो कि आपका जो शिपमेंट है वो डिस्पोज कर दिया जा रहा है, आप उस पर मेल पर रिवर्ट करो, मेल पर रिवर्ट करो। बंदा मेल देखता ही नहीं, आप उसको क्लेम देते ही नहीं हो। आप तेज बन रहे हो बहुत ज्यादा। आप सोचते हो कि आपकी हरकतें किसी को पता नहीं चल रही। अगर आपको टेम्पर्ड शिपमेंट वाली पॉलिसी निकालनी थी तो आपको एक प्रॉपर अलग से, आपने इतना सारा जो सिस्टम निकाला, इतने आइकन बना दिया आपने, सब कुछ कर दिया आपने, क्या आपकी डेवलपमेंट वाली टीम एक अलग से सेक्शन नहीं बना सकती थी? टेम्पर्ड शिपमेंट के पैकेट की वीडियो यहाँ पर रिसीव करो। जब कोरियर वाला आपको टेम्पर्ड शिपमेंट लेके आएगा, आप पीओडी की फोटो क्लिक करो, आप कोरियर वाले के सामने उस पैकेट की वीडियो बनाओ और उस वीडियो को आप यहां डालो और पीओडी पे आप लिख दो प्रॉपर कि मैं पैकेट रिसीव नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये पैकेट टेम्पर्ड है। ये करा आपने कहीं नहीं, मगर आपके लिए आपका कस्टमर भगवान है और सेलर पागल है, क्योंकि वो आप तो एसी केबिन में बैठे हो, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, आपको तो पता ही नहीं चल रहा ना एग्जैक्टली कि बाहर गर्मी कितनी होती है या सर्दी कितनी हो रही है या बरसात में क्या हालत होती है। वो चीज आपको क्यों समझ में आएगी? आप तो एसी केबिन में बैठे हो 12वीं मंजिल पे, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपने एक पॉलिसी बना दी कि बारकोड वाली पैकेजिंग चलेगी। आज की डेट में बारकोड वाली पैकेजिंग आपके कितने सेलर के हाथ में है एग्जैक्टली, ये वैल्यू भी तो डाल दो। या सिर्फ आपको अपना लिंक्डइन चमकाना होता है कि हमने इस बार की सेल में हमने इतने लाख पैकेट डिस्पैच करे? ये भी तो बताओ उसके नीचे लिख के अगली पोस्ट में कि उसमें से कितना सारा पैकेट आपका आरटीओ में वापस आया। या सिर्फ आपको अपने इन्वेस्टर को यह दिखाना है कि हम लोग अमेजोन से आगे बढ़ रहे हैं। आप मीशो वो अमेजोन है, आप अमेजोन से बराबरी कैसे कर रहे हो? आपकी टीम आधे से ज्यादा मैसेज, अमेजोन की सपोर्ट जानते हो आप क्या है? 12-15 सेकंड में कॉल आ जाती है वहां से वापस सेलर के। इतनी ज्यादा अच्छी सर्विस है अमेजोन की। 2 घंटे भी अगर सेलर चाहेगा ना, उनकी टीम से बात करेगा, उनके एग्जीक्यूटिव की इतनी हिम्मत नहीं है वो बंदा फोन काट दे। और आपकी टीम कैसी है? अरे करना है तो कर लो ना, नहीं करना है तो मत करो ना। ऐसे तो आपकी टीम बात करती है, आपकी टीम को बात करने की तमीज नहीं है। आपकी टीम एक ही मैसेज को उठा के हर सेलर को भेज देती है। 100 क्लेम डाल रहे हैं, उसमें से 60 क्लेम 80 क्लेम रिजेक्ट कर दिया एम्प्टी बॉक्स की वजह से। वो सेलर आपके पास पिछले 2 साल से 2.5 साल से माल बेच रहा है, तब तो उसने कभी इतने एम्प्टी बॉक्स नहीं भेजे। अब एकदम इतने एम्प्टी बॉक्स उसने कैसे भेज दिए? तो आपके हिसाब से सेलर चोर था जो 2 साल से आपके भरोसे पर माल बेच रहा था अपना? अगर वो 2 साल से वो सेलर चोर था तो फिर आपने उसको चलाया क्यों 2 साल तक अपने पास? कौन सा सेलर है ऐसा जो एम्प्टी बॉक्स भेज दे? सेलर परेशान है इन्वेंट्री मैनेज करने में कि भाई मेरा प्रोडक्ट में ब्रीच ना लग जाए, मुझे इन्वेंट्री भर के रखनी है। और आप लोग भेज रहे हो एक दिन में 100 में से 60 क्लेम पे एम्प्टी बॉक्स। आप लोगों ने एक पॉलिसी बना दी जिसका कोई अता पता नहीं है, जहां किसी को पन्नी नहीं मिल रही है। इतनी बड़ी वैल्यू कर दी उस पन्नी की, इतनी बड़ी वैल्यू तो सोने की भी नहीं है इस दुनिया में जितनी बड़ी आज की डेट में मीशो की पैकेजिंग की वैल्यू हो गई है। अपने मर्जी से कुछ भी कर दोगे उठा के, जो आपको ठीक लगेगा, क्योंकि आपकी कम्युनिटी आपसे, भाई देखो, जिसको आपसे स्पॉन्सरशिप लेनी होगी ना यूट्यूब पे और इन सब चीजों पे, वो आपके गन में बात मिलाएगा। मेरे को चाहिए ही नहीं आपसे, सीधी बात। मैं आप बंदों के फोन सुनता हूं ना, तब मुझे फील होता है लोग कितने ज्यादा बंदे लॉस में जा रहे हैं आपकी वजह से। आज तक किसी को पैकेजिंग मिल नहीं रही है, पैकेट उसका चोरी हो रहा है ना। वो चोरी रोक सकता है, अगर वो अकाउंट को आउट ऑफ स्टॉक कर देगा तो आप उसको ऑर्डर देना बंद कर दोगे। अगर उसने ज्यादा कैंसिल मार दिया तो उसका अकाउंट ब्लॉक कर दोगे आप। सब कुछ आपके हाथ में है ना। आपको बराबरी करनी है अमेजोन से। आपकी सपोर्ट टीम को बिल्कुल एक पैसे की कोई अता पता नहीं होता है, वो अलग ही लेवल पे बात कर रहे होते हैं। बंदा पूछ कुछ और रहा होता है, वहां से जवाब कुछ और आता है। हम पूछते हैं अपने क्लेम के बारे में, हम पूछते हैं उनसे कुछ और चीज, वो रिप्लाई में कुछ और ही देता है। आप लोगों ने अपनी मर्जी से, आपका जो मन करा आपने उसके हिसाब से उस चीज का वेट डिसाइड कर दिया। ये डीओ है, आपने इसका वेट अपने हिसाब से डिसाइड कर दिया कि इसमें कितनी शिपिंग लगेगी। सॉक्स की शिपिंग मैंने देखी 900 ग्राम लगती हुई। आप पहनते हो 900 ग्राम की सॉक्स? भाई आपका स्टाफ पहनता होगा ना 900 ग्राम वाली सॉक्स। हमारे यहाँ तो कोई नहीं पहनता 900 ग्राम की सॉक्स। कुछ भी कर रहे हो अपनी मर्जी से, कोई कुछ नहीं बोल रहा तो कुछ भी करते रहोगे, सेलर को लॉस देते रहोगे, कस्टमर के बारे में सोचोगे। आप लोग सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना भाई। अगर आपकी लॉजिस्टिक टीम में कमी है, आप अपनी लॉजिस्टिक टीम को ठीक करो। जब आपको पता है आपकी लॉजिस्टिक टीम में कमी है, आप अपनी पैकेट की चोरी नहीं रोक पा रहे हो और आप क्लेम देते देते लॉस में आ रहे हो, लॉस में आ चुके हो आप। पता है इस बात का, सब हर सेलर को पता है इस बात का। और हर सेलर के मन में एक डाउट भी है कि मीशो जल्दी मार्केट से खत्म होने वाला है। क्योंकि मेरे पास जितने बंदे मैसेज करते हैं, जब मैं लोगों से वीसी पे बात करता हूँ, लोगों का सबसे पहला सवाल मेरे से यही होता है कि सर मीशो चलेगी भी, क्योंकि हमें लग नहीं रहा मीशो चल पाएगी अब, इसलिए मुझे माल बेचने में इसमें डर लग रहा है। अब आप लोगों की टीम में इतना वो नहीं है कि उन्हें पता नहीं लग रहा है इन सब चीज़ों का। ये बस आप अपडेट दिखा रहे हो, लोगों को आइकन दिखा रहे हो। अरे भाई आप लोगों को आइकन दिखा रहे हो, उसमें एक प्रॉपर मेंशन करो ना ये चीज। पूरी दुनिया के ऑर्डर तो मीशो भेज रहा है और अपनी पैकेजिंग का वो उसने कहीं सेक्शन नहीं बनाया। हम लोगों का माल बिकवा रहे हो आप अपना माल खुद नहीं बेच सकते थे? पैकेजिंग मीशो की पैकेजिंग कोई दूसरी कंपनी बेच रही है
आपने दूसरी कंपनी से टाई अप करा, आप अपना माल खुद क्यों नहीं बेच पाए? आपको पता था कि अगर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू अपना माल बेचोगे तो आपकी पैकेजिंग को रास्ते में से आपका लॉजिस्टिक वाला बंदा चोरी कर लेगा। प्रोक्योर वगैरह को डाल दिया उस चीज़ के लिए कि भाई आप बेचो, ठीक है। वो कंपनी फुलफिल नहीं कर पा रही। वहाँ पे पूरे दिन हम लोग फ़ोन कर रहे होते हैं और बंदा शाम में जाके कहीं फ़ोन उठाता है, उसके बाद बोलता है सर स्टॉक में ही नहीं है, मैं क्या करूँ। जब आप प्लान्ड ही नहीं थे तो आपने पॉलिसी क्यों बनाई? सेलर को लॉस देने के लिए। सेलर की उठता है सुबह सुबह, आपके पैकेट में पैक करने में लग जाता है, उसके बाद में आप उसको एक जमूला भेज देते हो सुबह सुबह कि डेली डील्स में आपका सिलेक्शन हो गया है। यही तो भेज देते हो ना सुबह सुबह उसको उठ के। और सुबह सुबह अपना पैनल खोल के देखता है, वहाँ देखता है अरे वाह मेरा तो डेली डील में सिलेक्शन हो गया। क्यों? उसके माइंड को कहीं तो डाइवर्ट करना है ना आपको। उसके दिमाग में जो लॉस वाली बात फंसी हुई थी वो तो कहीं तो निकलेगी ना। ऐसे निकल जाएगी, आपको पता है। उसको डेली डील में डाल दो, वो खुश में निकाल देगा। भाई डेली डील में डालने से ना, डेली डील उसके बच्चे घर में खाएंगे नहीं। और जब तुमने उसको पन्नी नहीं दी, डेली डील में उसको डाल दिया और पन्नी उसके पास है नहीं, पैकेजिंग उसके पास है नहीं, एक तो उसका लॉस पहले ही हो रहा है और उसको ये कह रहे हो कि बेटा तू और लॉस कर जाके डेली डील में से डाल दिया तुझको। अब हमने अब तेरे पास ज्यादा ऑर्डर आएंगे तो तेरा और ज्यादा लॉस होगा। आपको पैकेजिंग वाली ये पॉलिसी बनानी थी। आपको मीशो में कम से कम 6 महीने लगते हैं इतनी बड़ी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में। 6 महीने से आपको एक सेलर को स्पेशली मेंशन करना था कि सर आपको इस महीने के एंड तक पैकेजिंग मंगवानी पड़ेगी, अदरवाइज अगले महीने से हमारा बंदा आपसे पैकेट रिसीव नहीं करेगा। तो हर बंदा मंगाता और टाइमली मंगाता। सेलर कब मना करता? सेलर को तो बाहर से भी खरीदनी है, आपसे खरीद लेता। तो दोस्तों, जिसने भी अभी तक अपनी मीशो वाली पैकेजिंग ऑर्डर नहीं करी है ना, मीशो वाली पैकेजिंग ऑर्डर कर लो अभी के अभी, वरना आप बहुत ज़्यादा लॉस में आ जाओगे। बिल्कुल विश्वास मत करो, ये लोग आपको क्लेम नहीं देंगे, ठीक है। ये आप बस इनको आपको क्लेम देना ही नहीं है, और क्लेम ना देने के लिए आपको कुछ भी बहाना मार देंगे कि आपका एम्प्टी बॉक्स रिसीव हुआ है। इन्होंने एम्प्टी बॉक्स आपका रिसीव हुआ है, इन्होंने आपको चोर बना दिया 1 सेकंड में मेल लिख के। आप उसको अगर लॉजिकली सोच के देखो तो इन्होंने ये नहीं बोला एक बार भी कि हाँ आपने प्रोडक्ट भेजा था, कस्टमर तक वो प्रोडक्ट नहीं गया, हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। जब हमारे यहाँ से पैकेट उठता है ना, सबसे पहले उसका वेट तुलता है स्कैन होने के बाद में लॉजिस्टिक टीम के पास, और वो वेट की रिपोर्ट कंपनी में नहीं जाती। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मेक श्योर आप आगे से जो भी ऑर्डर अगर मीशो पे आप सेल कर रहे हो अभी भी, तो आप अपना जो भी ऑर्डर्स हैं उसको सिर्फ मीशो की पैकेजिंग में भेजना। इतना ज़्यादा लोगों को लॉस हो रहा है यार, अपना लिंक्डइन मत चमकाओ, अपने सेलर्स के बारे में भी कुछ सोच लो। अदरवाइज इतना ज़्यादा लॉस अगर सेलर को होगा ना, सेलर नहीं टिकेगा मीशो में। मैं सच में, मैं खुद नहीं रुकने वाला फिर मीशो में। तो दोस्तों, जो भी अभी तक आपके लॉसेस हो गए हैं ना, वो तो बस अब आपको एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। अगर आपको मीशो पे आगे सेलिंग करनी है तो उस लॉस को एक्सेप्ट करो, परेशान मत हो। अब और क्या कह सकता हूँ मैं इसके अलावा यार। लॉस आपका हुआ है, मुझे पता है आपके मन में आ रहा होगा कि भाई लॉस मेरा हुआ है, तुम तो ऐसे ही बोल रहे हो। भाई मैं समझ रहा हूँ लॉस आपका हुआ है। मैं बात करता हूँ जब आपसे फ़ोन पे, तो मुझे रियलाइज़ हो जाता है आपकी टोन से कि आप कितना ज़्यादा परेशान हो। कुछ लोगों के फ़ोन को मैं इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ ना, वैभव भाई हैं, कुछ और भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, कुछ लोगों के कॉल्स को मैं इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ ना, अगर उनका फ़ोन मेरे पे मिस कॉल पड़ी हो तो मैं उन्हें कॉल बैक करके ज़रूर पूछता हूँ। इसलिए मैं आपके लॉसेस को समझ रहा हूँ। बट अगर आपको रेगुलर टाइम अब मीशो पे काम करना है तो फिर आप मीशो की पैकेजिंग को यूज़ करो। अगर आपको पता है कि भाई मीशो की पैकेजिंग आने में तभी 5 दिन 10 दिन लगेंगे, उनके पास स्टॉक नहीं है, ठीक है, तो फिर जो तरीका मैं ग्रुप में या टेलीग्राम में बता रहा हूँ वो तरीका इस्तेमाल करो। कम से कम एक डर तो रहेगा सामने वाले के माइंड में, क्योंकि ये तो आपको भेज देंगे एम्प्टी बॉक्स का मैसेज। इन्होंने तो आपको पहले भेज दिए एम्प्टी बॉक्स के मैसेज। इतने सारे एविडेंस हैं मेरे पास, इतने सारे स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास, अगर मैं उनको प्रिंट करा लूँ ना, इतनी मोटी बुक बन जाएगी। जो लोगों ने मुझे भेजे हैं, जितने उनके लॉसेज हुए हैं, इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है आपके साथ, एटलीस्ट आप एक अच्छा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खरीद लो, आपको पता लग जाए। क्योंकि ये तो अभी की सिचुएशन है, इसको छोड़ दो, चलो अभी जो हो रहा है उसको छोड़ दो, मगर उसके अलावा भी ना 90% सेलर को पता ही नहीं है कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। उसके बारे में भी सोचो, अपना अकाउंट्स अच्छा रखो। आपको पता होना चाहिए आप कितने पैसे का ऐड चला रहे हो, कितने पैसे की इन्वेंट्री आपके हाथ में है। हवा में बातें मत करा करो कि इतना पैसा मेरे सामने मेरी इन्वेंट्री में रखा है, इतना पैसा मेरे पैनल पे शो कर रहा है, इतने पैसे की इन्वेंट्री मेरे पास है और इतना पैसा का माल मेरा रास्ते में होगा। ये हवा की बातें होती हैं और हवा में बातें नहीं करनी चाहिए बिजनेस में। आप ट्रैक करो, आप अपने हर ऑर्डर को एंट्री करो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, जो आपको ठीक लगे आप वो लो। वैसे मैं तो सजेस्ट करता हूँ व्यापार को, क्योंकि वो मीशो की तरह दिखता है, उसको वो बहुत यूज़र फ्रेंडली है।
यूज़ करो, मार्क यूज़ करो, टैली यूज़ करो अगर आपको टैली की नॉलेज है। अगर आप मार्क पहले से यूज़ करते हो, आपके पास दूसरी कंपनीज भी हैं, तो आप मार्क यूज़ करो। जो आपका मन करे आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ करो। मैं कुछ उसमें ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रॉपर करो। मैंने अपना बताया कि मैं व्यापार को प्रेफरेंस इसलिए देता हूँ क्योंकि वो बिल्कुल मीशो की तरह देखने में लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं मीशो पे ही काम कर रहा हूँ। जो आइडियाज़ यूज़ करने करो, मैं तो ये बोलूँगा। जो लोग जूते वगैरह सेल करते हैं ना, शूज़, वो भी शूज़ को प्रॉपर से पैकेट के अंदर ही डालो। शूज़ पे टेप वगैरह मार के मत करो, वरना वो फिर चोरी होगा। मीशो की चोरी नहीं रुक पाएगी। अगर ये ओपन डिलीवरी वगैरह का सिस्टम नहीं करते हैं तो इनकी चोरी रुक ही नहीं पाएगी। मीशो को क्या करना चाहिए, ओपन डिलीवरी सर्विस देनी चाहिए, तो रिटर्न जल्दी आ जाएगा। एक तो जितना भी रिटर्न आता है, देखो यार, आप अगर आपको लगता है कि हाँ आप इन सब चीज़ों से निकल सकते हो तो आप तभी आप मीशो पे जाके सेल करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा इतना सारा, ये सब तामझाम मेरे दिमाग में नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैंने जो क्लियर बात है वो आप लोगों को बताई। और कंपनी साइड कंपनी अपने लिए कुछ सोच नहीं रही है एग्जैक्टली। कस्टमर के परस्पेक्टिव से सोच रही है कंपनी सिर्फ, सेलर के परस्पेक्टिव से कंपनी बिल्कुल नहीं सोच रही है। मुझे कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लग रहा कि कंपनी सेलर को सपोर्ट कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। वो सिर्फ कस्टमर के बारे में सोच रही है। तो एक दिन ऐसा होगा कि शायद मीशो पे कस्टमर तो रहे बट शायद से सेलर नहीं रहेगा बेचने वाला, कि उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सेलर नहीं होगा और ये फिर पहले की तरह ही भीड़ इकट्ठी करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जो अच्छे बंदे हैं ना, बहुत बंदे निकल चुके हैं। उन्होंने क्या दिया, भाई हम फील्ड से बाहर हैं, हम सिर्फ बाहर से बैठ के मैच देख रहे हैं। अब तो आगे आपकी मर्जी है। देखो, आपको अगर सेल करना है मीशो पे रेगुलर तो आप कर सकते हो। मेरे कमेंट में भी कुछ लोग आके मैसेज करते हैं कि सर कंपनी फ्रॉड। नहीं, फ्रॉड नहीं है, बट कंपनी गलती कर रही है। सेलर को प्रायोरिटी नहीं दे रही है, वो कस्टमर को प्रायोरिटी दे रही है। प्रॉब्लम यह है कि उसकी लॉजिस्टिक टीम जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। वो अपनी लॉजिस्टिक टीम को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो अपनी लॉजिस्टिक टीम को कंट्रोल कर लें तो मीशो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है। बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा मीशो को देख के कि वो अपनी लॉजिस्टिक टीम को चोरी करने से रोक पाएगा, क्योंकि जिसे रोकनी होती है ना वो तो अलग लेवल पे कर देता है काम। इनका कुछ ऐसा है नहीं, सीन दिख नहीं रहा। इन्होंने एक अलग लेवल निकाल दिया, यूनिक बारकोड पैकेजिंग। बताओ, पैकेजिंग लोगों को मिल ही नहीं रही है, कॉल करके आप किसी को बता नहीं रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना वीडियोस को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना, किसी का लॉस भी बच जाएगा। यार चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करो यार। कुछ लोग बोलते हैं विक्रम भाई आप मैसेज का जवाब नहीं देते हो। ब्रो, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और मैं मैसेज का हर बंदे को रिप्लाई देता हूँ। ये होता है कि आज के मैसेज का रिप्लाई कल दे दूंगा या कल रात तक आ जाएगा। टाइम लग जाता है मैसेज का रिप्लाई आने में, मैसेज की वजह से, क्योंकि मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। कुछ मैं फिर कॉल में बिजी हो जाता हूँ। मैं देखता हूँ सामने वाला बंदा कॉल कर रहा है, भाई मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैं उसकी कॉल नहीं काट पाऊंगा उस समय पर। समझो आप, मैं कितना भी बिजी हूँ मैं उससे बंदे से बात करता हूँ। अगर आप मेरे से बात करोगे कि विक्रम भाई मेरे ऑर्डर नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैं फिर क्या बोलता हूँ आपको मालूम है मैं क्या बोलता हूँ, कि भाई तुम्हें नंबर मिला और तुमने फ़ोन घुमा दिया। बट अगर आप मेरे से बोलते हो कि भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो मैं कभी भी किसी की कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करता हूँ। उस बंदे की पूरी बात सुनता हूँ, समझता हूँ और अपने हिसाब से उसे बताता हूँ कि उसको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरी जानकारी ठीक लगी कि भाई विक्रम भाई ने जो बताया तो सच ही है, जो आप फेस कर रहे हो वही मैंने बताया है, अलग घुमा फिरा के नहीं बताया। और मैं तो आप हमेशा से सेलर के ही पक्ष में हूँ, कभी भी सेलर खाली डिब्बा नहीं भेजता। मिलते हैं फिर अपने वीसी वगैरह में कहीं। बाय बाय।